वेलकम टू डे 3 इन सिंगापुर। ये हमारा लास्ट डे था सिंगापुर में। हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। वॉटसन करके एक ब्यूटी शॉप है, जैसे हमारे इंडिया में नायका है वैसे ही हर एक तरीके की स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स मिल रही थी। ऐसे भी बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स थे जो कि इंडिया में नहीं अवेलेबल है। तो वहाँ से मैंने सिर्फ फूड पीलिंग मास्क और एक शीट मास्क लिया एंड फिर वहाँ से निकल के हम लोग ये फेयर प्राइस करके ग्रॉसरी शॉप है यहाँ चले आए। जस्ट लाइक डी मार्ट ऐसे ही है वो, लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। फिर हम लोग चले गए थे वैल्यू डॉलर। वो सच में वैल्यू डॉलर ही है। स्टार्टिंग प्राइस फ्रॉम 50 सेंट्स, 60 सेंट्स भी है, $3 $4 तक भी जाता है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, चॉकलेट्स वगैरह। बहुत सारे क्रू यहीं से शॉपिंग करते हैं और ये भी मुझे क्रू ने ही सजेस्ट किया था, तो मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स ले लिए, बहुत कुछ, और सब ने भर भर के शॉपिंग किया। फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी मैं घूम के आ जाती हूँ जो सबसे फेमस है सिंगापुर में, मरलायन। मरलायन नहीं गए तो सिंगापुर में कहाँ गए, बिकॉज दैट्स द आइकॉनिक इन सिंगापुर। मैं अकेली निकल पड़ी। सोचो मेरी कितनी हिम्मत है कि मैंने सोचा बस मुझे जाना है। तो मैंने फर्स्ट मरीना बे गई। मरीना बे से फिर मैंने राफल्स प्लेस के लिए फिर से दूसरा मेट्रो लिया और मैं पहुंच गई। बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गई थी, हाथ में बहुत कम टाइम था, 2 ही घंटा था। 4 बजे निकली थी और मुझे 6 बजे तक लौटना भी था, बिकॉज 6:25 का मेरा रिपोर्टिंग था। तो हर एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया। मैं इधर उधर देखी, फिर मैंने अननोन पर्सन को ही बोला कि मेरा पिक्चर्स ले लो। मेरे सेट ऑफ क्रू नहीं गए थे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन इट एंड देयर वाज नो पॉइंट ऑफ गोइंग अगेन एंड अगेन। सो मैंने भी उन लोगों को ज़्यादा फोर्स तो नहीं किया, मैं खुद ही ऐसे निकल पड़ी। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब दूसरी कंट्री में भी मैं अकेली ही घूम रही हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच तो गई थी। बहुत ज़्यादा क्राउड था और लोग अजीब अजीब तरीके से ना पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने भी ऐसे ही ले लिया, ऐसा जैसे होता है। ये सब ना मैंने मूवीज़ में ही देखा था, रियल में देख रही थी। इट वॉज डिफरेंट फीलिंग, आई कुड से यू। वहाँ से मैंने 2 क्यूट सा की रिंग्स भी ख़रीदा। देन आई वेंट बैक टू होटल। मैं रेडी हुई और फिर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। हम लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए बिकॉज इट वाज आवर लास्ट फ्लाइट एज अ विस्तारा क्रू। हम लोग बहुत ही इमोशनल थे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे तकलीफ़ भी हो रही थी कि लास्ट फ्लाइट है, उसके बाद चेंज हो जाएगी। और ये जो आप लोग देखते हो ना, ये बहुत फेमस है, बट ये वॉशरूम का एंट्री गेट है। ये जब मुझे पता चला तो हम लोग हंस रहे थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट से खाना ले लिया था क्योंकि मैंने सुना है फ़्लाइट का खाना रोज़ खाने से इंसान मोटे बन जाते हैं। मैं तो नहीं बनी, लेकिन कभी कभी स्किप कर लेना भी चाहिए। फिर हम लोग लैंड हुए और बहुत रात भी हो चुका था लैंड होते होते, और ये सब चीज़ें मैंने ख़रीदी है। बचपन में हमेशा मेरी मम्मी लेके आती थी दुबई से, और आज मैं खुद लेके आई हूँ। ये रोल रिवर्स हो गया है। ये सोच के भी बहुत खुशी हो रही थी कि पहले मम्मी करती थी, अब मैं कर रही हूँ। बहुत खुशी मिल रही थी मुझे। बस ऐसे ही गया मेरा लेओवर। होप टू सी यू सून।